समाप्त हो चुका है, आंख का पानी गिर चुका है। इनसे जरा पूछिए कि जिस दिन महिला का अपमान हो रहा था ये लोग क्या कर रहे थे। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा था, उस दिन सारे मीडिया समाप्त हो गए थे। उस दिन पटना का एक भी रोड नहीं था, सारा रोड जंगल था। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करके और संदिग्ध परिस्थिति में उसका हत्या कर दिया गया, उसके लिए इन लोगों के पास आवाज नहीं निकला। सम्राट चौधरी जी, एक ऐसी दोहरी नीति है, ये कैसा दोहरा चरित्र है, ये कैसा दोहरा बयान है। साधारण गरीब परिवार की बच्ची है, उसके साथ बलात्कार हो गया, कुकृत हो गया, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उनके लिए न्याय नहीं है, उनके लिए प्रशासन नहीं है, उनके लिए सत्ता का सहयोग नहीं है, उनके लिए पुलिस नहीं है, उनके लिए इनकाउंटर नहीं है, उनके लिए जांच एजेंसी नहीं है, उनके लिए कोई नहीं है। नहीं 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 नहीं, यह तो बिहार के मुख्यमंत्री जी का दोहरा चरित्र है, यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। अरे शर्म करो, अरे शर्म करो तुम लोग। उस बेटी में मैथिली ठाकुर की भी है, उस बेटी के कीमत में श्रेया सिंह जी की भी है। कीमत 25,000 रुपए। पढ़े लिखे लोगों की संख्या इतनी कम हो गई है या ये लोग जानबूझ करके गुलामी स्वीकार कर लिए हैं। भाजपा जो कहेगी वो करना है, भाजपा जो कहेगी वो सुनना है, और भाजपा जो दिखाएगी वही देखना है। मतलब गांधी जी के 3 बंदर, इन लोगों का इनकाउंटर नहीं होगा। प्रिंस जी नहीं देगी, इनमें जो है ना लज्जा समाप्त हो चुका है, आंख का पानी गिर चुका है। ये लोग कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। एक छोटा सा संसद में जो बिल आया था महिला आरक्षण का नाम ये लोग दिए, महिला आरक्षण तो कब का पास हो चुका है 33% आरक्षण, और उस महिला आरक्षण के नाम पर जिस प्रकार से इन लोगों ने विधवा विलाप करना चालू कर दिया है। आप देखे होंगे श्रेयश्री जी को, आप देखे होंगे मैथिली ठाकुर जी को, या अन्य जितने भी इनके जो महिला नेत्री हैं जो पटना के भाजपा कार्यालय में बैठ करके ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का काम विपक्ष कर रहा है। वो लोग आज कुछ दिन पहले आप देखे भी होंगे कि ये लोग मसाल जुलूस लेकर के रोड पर उतरने का काम किया है कि नहीं नहीं महिलाओं के साथ बहुत अपमान कर रहा है, दोहरी नीति अपना रहा है। ये लोग वही चाल चरित्र चेहरे वाले हैं। इनसे जरा पूछिए कि जिस दिन महिला का अपमान हो रहा था ये लोग क्या कर रहे थे। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा था, उस दिन सारे मीडिया समाप्त हो गए थे। उस दिन पटना का एक भी रोड नहीं था, सारा रोड जंगल था। जब बिहार की बेटी एक निर्भया, आप सारे लोग जानते होंगे कि पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करके और संदिग्ध परिस्थिति में उसका हत्या कर दिया गया, उसके लिए इन लोगों के पास आवाज नहीं निकला, उनके लिए कानून नहीं है। सम्राट चौधरी जी आज बोलते हैं कि जो भी बच्ची पर आंख उठाएगा उसके तस्वीर पर माला चढ़ेगा। सम्राट चौधरी जी एक ऐसी दोहरी नीति है, ये कैसा दोहरा चरित्र है, ये कैसा दोहरा बयान है। आप तो माला पर चित्र चढ़ा भी नहीं, और आपके जितने भी जांच एजेंसी थे, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे एसआईटी हो, चाहे सीबीआई हो, एक अपराधी मनीष रंजन पकड़ा भी गया था। लेकिन देखिए कैसी यहाँ की प्रशासनिक चूक है। एक अपराधी को बचाने के लिए सारा सरकार का तंत्र एक्टिव हो चुका, और 90 दिन के अंदर भी सीबीआई के द्वारा चार्जशीट फाइल नहीं हुआ और अपराधी जेल से बाहर निकल गया। ये महिला सम्मान की बात नहीं है। इसको आप एक बच्ची जो है साधारण गरीब परिवार की बच्ची है, उसके साथ बलात्कार हो गया, कुकृत हो गया, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह भी तो भाजपा वाले तय कर ले कि अपराध की श्रेणी करते किसको है। बड़े बड़े रसूखदार परिवार के साथ, बड़े बड़े अफसरों के साथ अगर घटना घटती है तो अपराध है, और एक गरीब भूमिहार परिवार के साथ अगर घटना घटती है तो अपराध नहीं है। आप 4 दिन पहले भागलपुर में एक जो है स्कूटी साहब थे, उनको गोली मार दिया गया, दुखद घटना है, मैं भी मानता हूं। और एक ही दिन रात मतलब कह सकते हैं कि 12 घंटे के अंदर इनकाउंटर हो गया। आप देख सकते हैं सिवान जिले में पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह जी के भगीने को गोली मार दिया गया, उनके भी जो अपराधी थे उनको भी गोली लग गया, हाफ इनकाउंटर हुआ। लेकिन यहाँ तो बात भाई रसूखदार परिवार नहीं है, यह तो गरीब परिवार में है। नीट की छात्रा तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से उनके पिताजी मेहनत कर करके और जुगाड़ करते थे, और वो प्रयास करके अपनी बच्ची को पटना में पढ़ने के लिए बैठाए। तो वो रसूखदार परिवार नहीं थे, इसीलिए उनके लिए न्याय नहीं है, उनके लिए प्रशासन नहीं है, उनके लिए सत्ता का सहयोग नहीं है,
उनके लिए पुलिस नहीं है, उनके लिए इनकाउंटर नहीं है, उनके लिए जांच एजेंसी नहीं है, उनके लिए कोई नहीं है। सिर्फ रसूखदार परिवार और बड़े लोगों के लिए ही कार्रवाई होगा, यह भी तो तय कर ले। कल आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर एक बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, सम्राट चौधरी जी बिहार के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो बोधगया जाते हैं और वहां पर कुछ मीडिया वाले पूछते हैं, क्योंकि कुछ देर पहले ही बयान सम्राट चौधरी जी का आया था कि जब तक बच्चियां सुरक्षित घर नहीं पहुंचेगी तब तक बिहार के पुलिस चैन से नहीं सोएगा। और उसके चंद घंटे बाद ही जब एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सम्राट चौधरी जी जाते हैं और वहां पर कुछ मीडिया वाले पूछते हैं कि सम्राट जी बताइए बताइए, नीट जो छात्रा है उसके जो अपराधी है उनका इनकाउंटर कब होगा, तो सम्राट चौधरी जी पीछे मुड़ के भी नहीं देखे। यही महिला सम्मान की बात है, यही अपराध समाप्त करने की बात है, यही इनकाउंटर के आप करने की बात करते हैं। नहीं 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 नहीं, यह तो बिहार के मुख्यमंत्री जी का दोहरा चरित्र है, यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। भाई साहब, एक गरीब परिवार जो बिहार में रहता है उसके लिए न्याय नहीं है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, उसके लिए कोई भी भाजपा के नेत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी। यही हमारे महिला सम्मान की बात है। जब महिलाओं का 25,000 कीमत भाजपा के ही नेता उत्तराखंड के तय किए थे, उस समय ये सारी महिलाएं चुप थी। उस समय थोड़े महिला का अपमान हुआ था, महिला का अपमान तो अब हुआ है। अरे शर्म करो, अरे शर्म करो तुम लोग, जो लोग आज महिला सम्मान के नाम पर जो विधवा विलाप कर रहे हो ना, उस दिन से बड़ा अपमान की बात क्या हो सकती है जब पूरे बिहार के महिलाओं का 25,000 रुपए कीमत तय किया गया और आप लोग एक चू शब्द भी नहीं बोलने के लिए तैयार थे। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। और जो महिला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, उनका भी कीमत लगा था। ये थोड़े लगा था कि फलाने व्यक्ति के घर के महिला का ही कीमत है, पूरे बिहार की बेटियों का कीमत तय हुआ था। और उस बेटी में मैथिली ठाकुर जी भी है, उस बेटी के कीमत में श्रेया सिंह जी भी है, और जो भी लोग वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन सारे लोगों का कीमत 25,000 रुपए तय कर दिया गया। और उस दिन ये लोग चुप थे क्योंकि उस दिन कीमत लगाने वाला कोई दूसरा नहीं, एक भाजपाई ही था। तो भाई भाजपाई हमारा कीमत लगा दिया बेटियों का, तो उस पर हम कोई आवाज नहीं उठाएंगे। और महिला आरक्षण जैसे फर्जी नाम दे करके बिल लाया जा रहा था चुनाव के दौरान कि 4 स्टेट में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहां पर हम चुनावी फायदा लें, और उसको अगर विपक्ष ने रोकने का काम किया तो इनको महिला सम्मान की बात नजर आ रहा है। कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग यहाँ पे बेवकूफ बना रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़े लिखे लोगों की संख्या इतनी कम हो गई है, या ये लोग जानबूझ करके गुलामी स्वीकार कर लिए हैं। ये तो अगर हम सब कुछ जान रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ हम अगर पहचान रहे हैं कि यह संत नहीं काल नेमी है, और फिर भी काल नेमी के समर्थन में हम खुल करके रोड पर आ रहे हैं, इसका मतलब एक ही है कि हम गुलाम हैं। हम जो है अपने स्व विवेक से कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। भाजपा जो कहेगी वो करना है, भाजपा जो कहेगी वो सुनना है, और भाजपा जो दिखाएगी वही देखना है। मतलब गांधी जी के 3 बंदर हम देख करके भी नहीं देखेंगे, सुन करके भी नहीं सुनेंगे, और जहां बोलने की बात आएगी वहां नहीं बोलेंगे, और जब भाजपा कहेगी कि बोलो तब ही हम बोलेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो यही नजर आ रहा है। प्रिंस जी, जाते जाते एक सवाल का जवाब दे दीजिए। दरअसल उस समय श्रेयसी सिंह मैथिली ठाकुर इसीलिए नीट छात्रा पर नहीं बोली थी क्योंकि ठंड का समय था, गर्मी आ गया है, तो गर्मी में ना खून खौलेगा जी, ठंडा में कैसे खौलेगा, समझ रहे हैं ना। उस समय अभी तो गर्मी आ गया, अभी तो प्रिंस जी अपराधी, अभी भी तो प्रिंस जी जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पीड़िता के जो अपराधी हैं वो भी अभी भी तो पुलिस पर कस्टडी के बाहर है। तो अब तो गर्मी आ चुका है, अब तो 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। अब तो मैथिली ठाकुर जी और श्रेया सिंह जैसे लोगों, जो महिलाएं के पुरोधर हैं, जो महिलाएं सम्मान की बात कर रही है, जो तो अब तो इनका खून खोलना चाहिए ना। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला सशक्तिकरण का कर रहे थे उस समय
एक अगर नीट वाला मामला अगर जोड़ देते तो क्या इनका मान सम्मान घट जाता? क्या यह अपराध के श्रेणी में नहीं आता है? इसमें मैथिली राजनीतिक ठाकुर जी फायदा है। बताइए, श्रेया सिंह जी बताइए कि क्या नीट छात्रा जो थी वो महिला बिहार की बेटी नहीं थी? और क्या यह अपराध के श्रेणी में नहीं आता है कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शब्द भी नहीं इस कांड के बारे में बोले, और एक साहसी पत्रकार जो पूछना भी चाहा इस कांड के बारे में तो उसको कार्यालय से बाहर कर दिया गया और फोन करके उनको बताया गया कि अब आप भाजपा कार्यालय में आप बाइट नहीं ले सकते हैं। कैसे लोग हैं? यही महिला सम्मान की बात है। अरे ये लोग महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। बिहार की जो नीट छात्रा थी वो पूरे बिहार का बात है, और नीट छात्रा ही नहीं, जो आप देखे होंगे दरभंगा में जो घटना घटा छोटी बच्ची के साथ बलात्कार, सारण का घटना, या हाल फिलहाल में जो नालंदा में आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से एक महिला के साथ अभद्रतापूर्ण तरीके से लोग असामाजिक लोग पेश आ रहे थे, तो इन लोगों का इनकाउंटर नहीं होगा? यह तो प्रश्न भाई जायज बनता है कि इन लोगों का इनकाउंटर नहीं होगा। और इनकाउंटर नहीं होगा इसका तो एक ही रीजन है कि ये लोग गरीब परिवार से आते थे। अगर ये लोग भी रसूखदार परिवार रहते तो पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती। कल वैशाली जिले के हाजीपुर में एक महिला का गला रेत दिया गया। कल वैशाली जिले के हाजीपुर में एक महिला का गला रेत दिया गया। लेकिन तो राजनीतिक फायदा जब तक इन पार्टियों को नहीं होगा तब तक ये लोग किसी बात की कोई चर्चा नहीं करते। लोग मरते हैं, मरते रहे। एकदम एकदम समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।